गलती से भी आपने ये लड्डू बना लिया ना तो फिर सर्दी भर आपको सर्दी नहीं लगेगी। और स्वेटर, मफलर या फिर आप शॉल अगर ओढ़ते हैं तो वो ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना गर्म होता है ये लड्डू। जी हाँ, ये गोंद का लड्डू है और गोंद का लड्डू काफ़ी गर्म होता है और मज़ेदार और टेस्टी भी होता है। तो ऐसा नहीं है, एक बार आप इसे ज़रूर से बनाइए, बल्कि एक बार बनाकर डब्बे में भर के रख दीजिए। पूरी सर्दी इसे खाइए, ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी, यकीन मानिए बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हमने काजू ले लिया है, बादाम ले लिया है, अखरोट ले लिया है और उसे घी में हल्का सा भून लिया। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी ले लीजिएगा, कितना हमें लेना है। ज़्यादा लीजिएगा तो ज़्यादा लड्डू बनेंगे और ज़्यादा दिन तक चलेगा, कम लीजिएगा तो कम लड्डू बनेंगे और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इकट्ठे बना कर रख लीजिए और महीना 2 महीना खाइए, ख़राब भी नहीं होगा और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ पे मखाना 2 कटोरी ले लिया था, उसे भी हमें भून लेना है। और यहाँ पे गोंद ले लिया है आधी कटोरी, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे। आप चाहे तो घी ज़्यादा डाल दीजिएगा और इकट्ठे भून लीजिएगा और इसे भूनिएगा तो ये एकदम बिल्कुल फूल जाएगा। और फूल जाएगा तो फिर इसे हमें 1 से 2 मिनट लगता है भूनने में और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें भून लेना है। देखिए इस तरह से भूनने से बिल्कुल लावा के जैसा हो जाता है और हाथों से मसलिएगा तो बिल्कुल चूर हो जाएगा। हमें इतनी देर तक इसे भूनना है। तो यहाँ पे हमारा गोंद भी भुन गया, इसे भी हम निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट यहाँ पर हमने काजू, बादाम, अखरोट और यहाँ पे मखाना लिया है। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट, पिस्ता है जैसे, आप भी जो भी आपको पसंद है, नारियल वो भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो लिया है इतना ही लिया है। तो यहाँ पे हमारा गोंद भुन चुका है और ये देखिए बिल्कुल लावा की तरह, एकदम मखाना का छोटा मखाना की तरह लग रहा है। तो इतना ही भुनना, उसके बाद यहाँ पर हमें फिर घी डालना है और घी डाल करके यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और गेहूं के आटा को भून। घी थोड़ा थोड़ा डालना है, आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ही थोड़ा। घी हमारे घर में कम इस्तेमाल होता है, लेकिन आप चाहे तो बढ़ा के डाल सकते हैं। ऐसे हमें भून लेना, भून कर इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हमें इसे निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए बराबर से चलाते भून लिए। अब ये यहाँ पे खजूर लिया है, यानी डेट्स इसको कहते हैं, तो इसका बीज निकाल लिया है और बीज निकालने के बाद इसे हमें ग्राइंडर जार में डाल करके इसे दरदरा पीस लेना है। खजूर ने हमने 2 कटोरी लिया था और इसे भी घी में फ्राई कर लेंगे। घी में फ्राई करने से क्या होता है कि अच्छे से मिक्स हो जाता है और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो आप इसे हल्का सा भून लें, भूनने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 कटोरी गुड़ लिया है। आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले लीजिएगा। 1 कटोरी गुड़ में थोड़ा सा पानी डालकर इसे मेल्ट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा गुड़ पक रहा है हम ड्राई फ्रूट को दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ पे हमने जो आटा गेहूं का भून कर रखा था उसमें ड्राई फ्रूट दरदरा सा पीस करके निकाल लेंगे। 1-2 जो है तो बड़ा बड़ा सा था, उसे हम साइड कर दिया, फिर दोबारा से इसे पीस लेंगे। फिर यहाँ पे मखाना जो बचा हुआ है उसे भी हमें पीस लेना है। आप बारीक भी पीस सकते हैं, लेकिन दरदरा पीसने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं रखेंगे, बस हल्का सा मोटा रखना हमें। उसके बाद मखाना पीसने के बाद फिर उसमें हमें उसी ग्राइंडर जार में गोंद को भी पीस लेना है। अब जहाँ पे हमने आटा ड्राई फ्रूट रखा था वहाँ पर हमें उसी प्लेट में हमें मखाना भी पीस कर रख लिया है। अब यहाँ पे गोंद है, बस आप चाहें तो इसे हाथ से भी मसल सकते हैं या फिर आप किसी कटोरी से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम ग्राइंडर जार में डालकर और हल्का से इसे दरदरा सा पीस लेंगे। बिल्कुल एक बार इसमें चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है और ये पीस जाता है। तो यहाँ पे गोंद भी पिस चुका है। अब ये बर्तन छोटा है तो उसी बड़े बर्तन में डाल देंगे और डालकर सारी चीज़ों को, गोंद भी अब डालेंगे जो पीस कर रखा था और बाकी सारे जो भी हमें डालना है उसे डालेंगे। जैसे हमने खजूर को गर्म करके रखा था उसे डाल देंगे और यहाँ पे हमने इलायची पाउडर है उसे डालेंगे। आप चाहें तो सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब इसे हम डाल देंगे और डालकर इसे हमें मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, लेकिन आप मीठा पसंद करते हैं तो गुड़ थोड़ा बढ़ा लीजिएगा या फिर आप खजूर को भी बढ़ा सकते हैं।
और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम गरम ही हमें मिक्स करना है और गरम गरम ही हमें लड्डू बनाना। ठंडा होने के बाद ये लड्डू नहीं बनता है। तो थोड़ा सा तेज़ी से हाथ बढ़ा करके इसे मिक्स करेंगे और इसका लड्डू बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनता है और आसानी से टूट जाता है। तो इस सर्दी में इसे ज़रूर से बनाइए और काफ़ी टेस्टी लगता है। बहुत सारे ड्राई फ्रूट के साथ बनता है तो ताकत तो देता ही है। इसमें सर्दी में गर्म आपको गर्माहट भी देगा, सर्दी भी नहीं लगेगी, खांसी नज़ला ज़ुकाम भी नहीं होगा और बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार सा टेस्ट इसका लगता है। तो सर्दी में एक बार ज़रूर से बनाइए और सबको खिलाइए, सब काफ़ी पसंद करेंगे। रेसिपी हमारी अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हमने सारे लड्डू को बांधना शुरू कर दिया और हमारा लड्डू इस तरह से बनकर तैयार है। तो देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। तो ट्राई एक बार ज़रूर से कीजिएगा।